नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लड़ाई राष्ट्रपति भवन से होते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सवाल यही है कि कौन है दिल्ली का बिग बॉस? तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल तो यही साबित होता है कि बिग बॉस उपराज्यपाल ही है। दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फिलहाल यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में पुलिस, जमीन, ऑर्डर सब कुछ उपराज्यपाल नजीब जंग के हाथों में ही होगा। इन्हीं सवालों पर केजरीवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली में अधिकारों की जंग नहीं, बल्कि अदालत से भी फरमान आ गया कि ताकत तो नजीब जंग के हाथों में ही हो। संविधान के तमाम अनुच्छेद, अधिकारों की संवैधानिक दुहाइयों के साथ जो लड़ाई दिल्ली के हाई कोर्ट की पीठ के सामने पहुंची थी, उस लड़ाई का पहला पड़ाव आ गया है। अगला आदेश जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस फैसले ने नजीब जंग को दिल्ली का बॉस बना दिया है। केंद्र सरकार ने अपनी दलील दी और कोर्ट ने प्राइमा फेसी जो केंद्र सरकार का केस है उसको अप्रिशिएट किया और केंद्र सरकार की एसएलपी पे नोटिस इशू किया, जो स्टे एप्लीकेशन थी उस पे नोटिस इशू किया और जो पैरा 66 में जो ऑब्जर्वेशंस जो 21 मई वाले नोटिफिकेशन को लेके हाई कोर्ट ने दिए थे, उन ऑब्जर्वेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने फिलहाल केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी जब तक मामले का निपटारा नहीं होता तब तक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को अधिकारी का नाम उपराज्यपाल के पास ही भेजना होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये प्ली थी कि ये दिल्ली सरकार का कोई भी हक नहीं है किसी भी अफसर को कहीं पे पोस्ट करना, वो कोर्ट ने कहा है जो ऑर्डर अब तक के किए हुए हैं दिल्ली सरकार ने अफसरों की पोस्टिंग करने के कि उनकी कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके ऊपर अपने विचार करेंगे और डेलिब्रेट करेंगे। दिल्ली सरकार के तमाम विभागों की कमान, आदेशों की फाइलों पर अरविंद केजरीवाल अपना अधिकार चाहते थे। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की इस लड़ाई में केंद्रीय गृह विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन पर आपत्ति जताते हुए केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा है, भूमि, दिल्ली पुलिस, सेवा जैसे विभागों में अंतिम फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल के नियंत्रण में काम करेगी। इसके साथ ही आईएएस अफसरों की तैनाती, प्रमोशन, निलंबन पर फैसला एलजी लेंगे। एलजी चाहे तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। इंटरिम आदेश सिर्फ इतना है कि जो 2 डिसीजंस जो दिल्ली सरकार ने ली थी उन पे एलजी विचार करेंगे और अपनी फाइनल डिसीजन लेंगे और कुछ नहीं। केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद लाजमी है कि आम आदमी पार्टी को झटका है, लेकिन उम्मीद बाकी है कि शायद 11 अगस्त को अदालत उनके हक में फैसला दे दे। अधिकारों की इस जंग में फिलहाल केंद्र की जीत हुई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एसीबी पर केंद्र के नोटिफिकेशन मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है। एक मामले में केजरीवाल को झटका लगा है तो दूसरे में मुद्दा बहस तलब है और इस बीच जंग दिल्ली के असली बॉस रहेंगे। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली हाईकोर्ट से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए झटका सुप्रीम कोर्ट से आया। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी कानूनी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार की अधिसूचना संदिग्ध है। साहब वाइसरॉय है इनके और पीएमओ लंदन है। सारे आदेश पीएमओ से आते हैं और वाइसरॉय तो यहाँ से उनके जो दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसलों पर बड़ा सवालिया निशान लगाया, तभी ये साफ था कि अब अदालत ही तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। दिल्ली सरकार तो एलजी के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र की अधिसूचना को संदिग्ध बता दिया, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी को गैर जरूरी करार दिया। साथ ही दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। जो भी लैंग्वेज यूज की गई थी पैरा 66 में आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो उन सब ऑब्जर्वेशंस को स्टे कर दिया गया है और 3 वीक के बाद अब इसमें दिल्ली सरकार इसमें अपना रिप्लाई फाइल करेगी और फिर मैटर आगे लिस्ट होगा।
अब हम आपको बताते हैं कि कैसे केजरीवाल, नजीब जंग और केंद्र की ये लड़ाई कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने लगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने 15 मई को आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन को दिल्ली का अंतरिम मुख्य सचिव बनाने का आदेश दिया था। इस पर केजरीवाल का जवाब आया कि गैमलिन इस पद के लायक नहीं है। विवाद राष्ट्रपति भवन के जरिए केंद्र सरकार तक पहुंच गया। केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 239(a) का हवाला देकर एलजी के पक्ष में एक अधिसूचना जारी की कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, जमीन से जुड़े मामले और नियुक्तियों का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र के अफसरों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। जंग और केजरीवाल की इस जंग में केंद्र कूदा तो जरूर, लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि केंद्र की इसमें कोई दखल नहीं है। नहीं, हम किसी के जरिए शासन नहीं चलाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार काम करे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको अपहोल्ड करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इस लड़ाई में फिलहाल बाजी तो उपराज्यपाल के हाथों में ही दिखाई पड़ रही है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या अब मोदी सरकार हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर बार उपराज्यपाल नजीब जंग पर आरोप लगाए कि वो केंद्र के एजेंट हैं। हर बार इन दोनों के बीच अधिकारों की लड़ाई सड़क पर आ जाती है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं 14 फरवरी 2015 को दिल्ली ने ऐसी ताकतवर सरकार देखी जो बीते 21 साल में कभी नहीं देखी थी। 70 में से 67 सीटें आपको मिली और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। तब शपथ के बाद उपराज्यपाल से हाथ मिलाते हुए भी केजरीवाल को यह अंदाजा था कि चेहरे की यह हंसी जल्द ही विरोध की शक्ल अख्तियार करने वाली है। वैसे तो केजरीवाल और नजीब जंग की जंग पिछली सरकार के दौरान ही छिड़ गई थी। 21 फरवरी 2014 को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर जंग के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, ये आरोप लगाते हुए कि राष्ट्रपति शासन तो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बचाने के लिए है। बीते साल ही 29 अक्टूबर को जब जंग ने बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बुलाया तो केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एलजी बीजेपी की सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल चुनाव चाहते थे, चुनाव हो गया और ऐसा चुनाव हुआ कि दिल्ली पूरी तरह केजरीवाल की हो गई। जीत वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन उससे भी बड़ी वो जंग हो गई जिसमें एक तरफ केजरीवाल और दूसरी तरफ नजीब जंग। सरकार बनने के 11 दिन बाद ही 25 फरवरी को केजरीवाल ने जंग के नाम एक चिट्ठी लिखी कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन से जुड़ी फाइलें उनके पास से होकर ही उपराज्यपाल के पास जाएंगी। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने अपने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वो उपराज्यपाल कार्यालय की परवाह न करें और सभी फाइलें उनके पास भेजें। लेकिन अब ये लड़ाई उस मुकाम पर चली गई है जिसमें उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शासन चलाने के सटीक संवाद की कड़ी टूट गई है। अधिकारों के टकराव का खेल खुला और अदालती हो गया है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। वहां से वो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति होते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर तक बन गए। लेकिन इस राजनीति के मंच से दूर नाटक के मंच पर वो बादशाह अकबर की भूमिका भी निभा चुके हैं। राजनीतिक नाटकों में फंसे नजीब जंग का शौक थिएटर में होने वाले नाटकों का भी है। मुगल सम्राट अकबर की पोशाक पहने खड़े नजीब जंग का ड्रामा से पुराना नाता रहा है। नजीब जंग 1951 में दिल्ली के दरियागंज में जन्मे। सेंट स्टीफेंस से ग्रेजुएशन करते हुए थिएटर में कई इंग्लिश ड्रामों में अहम किरदार रहे। इस दौरान कपिल सिब्बल के साथ उन्होंने चेगवेरा नाटक में भाग लिया। 1973 में वो आईएएस बने और मध्य प्रदेश में रायपुर और दतिया के कलेक्टर रहे। 1985 में माधवराव सिंधिया जब रेल मंत्री बने तो जंग को उनका निजी सचिव बनने का बड़ा मौका मिला। नजीब जंग भी नौकरशाही की उसी धारा से निकलकर उपराज्यपाल के पद तक पहुंचे हैं जिस धारा से केजरीवाल आते हैं। नौकरशाही के दौरान ही जंग ने 1994 से 1999 तक मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट पर काम किया। 1999 में जंग ने आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच कई संस्थानों में काम किया। एक बार फिर नजीब जंग का काम थिएटर का याराना आया।
2009 में कपिल सिब्बल जब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्हें जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया और कांग्रेस के शासनकाल में ही 10 जुलाई 2013 को उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया गया। उपराज्यपाल तो छोड़िए, राज्यपालों के नाम मेधावी छात्रों को याद नहीं होते, लेकिन केजरीवाल के साथ विवाद के बाद आधे राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग का नाम एक औसत बुद्धि के आदमी को भी याद हो गया है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली अब तक 5 मुख्यमंत्रियों को देख चुकी है, लेकिन सत्ता के दखल और अधिकार को लेकर सारे मुख्यमंत्रियों की बार बार उपराज्यपाल से ठनती रही है। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री चाहे जो हो जाए, दिल्ली में सत्ता की लड़ाई अक्सर उसे राजभवन के खिलाफ खड़ा कर देती है। 1998 में तब के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। आडवाणी ने यह मांग तो नहीं मानी, लेकिन यह व्यवस्था जरूर बनवा दी कि उपराज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा अनिवार्य होगा। तब उपराज्यपाल अगर मुख्यमंत्री को कोई फाइल नहीं भेजते थे तो इसका कारण बताना होता था, लेकिन एनडीए आते आते केंद्र का ही नोटिफिकेशन आ गया कि कई अहम मसलों पर उपराज्यपाल ही बॉस हैं और अब इस पर कोर्ट की भी मुहर लग गई है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।